आज हम पढ़ेंगे हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट क्या होती है? ये फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर एनर्जी एक्सचेंज इसमें होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट के जरिए हम एनर्जी को ट्रांसफ़र एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या उसकी सराउंडिंग में कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होना नेसेसरी है इसके लिए। क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, सिंबल इसका होता है Q। हीट का यूनिट जूल होती है, कॉमन यूनिट कैलोरी होती है, और एक कैलोरी में 4.182 जूल प्रेजेंट रहता है। हीट गिवन टू द सिस्टम, यदि सिस्टम को हीट दी जा रही है तो ये पॉजिटिव होगा, साइन में होगा, क्योंकि सिस्टम हीट ले रहा है, इसलिए हम सिस्टम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और हीट गिवन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम जो है हमारा वो हीट गिव कर रहा है तो इसके पास हीट की कमी हो जाएगी, तो ये नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तीन चीज़ों का फैक्टर होता है या उनका फलन होता है: नेचर ऑफ सब्सटेंस, मास और टेम्परेचर में जो परिवर्तन आया वो। तो अमाउंट ऑफ हीट को हम डेल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, है ना। डेल क्यू इसलिए क्योंकि इनिशियल हीट फाइनल हीट में अंतर उस हिसाब से ये इसका फलन होता है। तो एम मास के लिए, एस नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए, और डेल टी टेम्परेचर के लिए। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि हम एस को बाहर निकाल लें तो ये डेल क्यू बाय एम डेल टी हो जाएगा, और इसके अलावा हम इसे डेल क्यू बाय डेल टी और 1/m करके भी लिख सकते हैं, इंटू 1/m। तो इसके लिए दो परिभाषाएं हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए: properties of the substance which determines the change in temperature of the substance, properties of the substance which determine the change in temperature। change in temperature ये है ना, अंडरगोइंग नो फेस चेंज, मतलब कि उस सब्सटेंस का फेस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये सब नहीं होना चाहिए हो। तो व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, जब कोई गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब कोई क्वांटिटी ऑफ हीट उसे दी जा रही है या उससे ली जा रही है, एब्जॉर्ब्ड और या रिजेक्टेड बाय इट, तो इसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये एस से डिनोट होता है, स्मॉल एस से। ठीक है, या फिर ये थोड़ी कठिन परिभाषा है, सरल रूप में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर डेल टी बाय 1 यूनिट। ठीक है, तो उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसकी ऐसा यूनिट जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स है। तो डेल क्यू की जूल हो जाएगी, जूल ये केजी, और ये जूल ये केल्विन, और ये केजी इनवर्स। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से इसकी निकल के आती है परिभाषा और ऐसा यूनिट। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ये तो एस जो हो गया इन टर्म्स ऑफ मास, केजी वाले फैक्टर में चला गया। अब यदि इसकी जगह मोल होता तो हम क्या करते हैं, उसे हम देखते हैं। इसे सी से डिनोट करते हैं, इसमें बस मास की जगह म्यू आ जाएगा, और केजी की जगह मोल इनवर्स आ जाएगा। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है: नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और कंडीशंस अंडर विच हीट इज सप्लाइड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हेन स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स म्यू इंस्टेड ऑफ मास एम इन केजी इन टर्म इज टर्म्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, सीपी और सीवी दो चीज़ें होती हैं। ये होता है हीट ट्रांसफ़र कैन बी अचीव्ड बाय कीपिंग आइदर प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब सी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मोलर फॉर्म में, और पी मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, और सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर टर्म्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये डिनोट की जाती है सीपी से, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डिनोट की जाती है सीवी से। अब हम देखते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर होता है मेजरमेंट ऑफ हीट, इसे हम हीट का मेजर करते हैं। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। नॉर्मल सा नियम है, प्रोवाइडेड नो हीट इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, मतलब कोई भी हीट एटमॉस्फेयर में लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तभी ये कैलोरीमीटर का सिद्धांत वर्क करेगा। ठीक है,
अब हीट लॉस्ट बाय, इसे हम मोर प्रिसाइजली ऐसे लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय बॉडी 1 जो होती है वो हीट गेन्ड बाय बॉडी 2 बन जाती है। ये कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है, और कैलोरीमीटर जिससे हम की हीट नापते हैं। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 12th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ये 11th क्लास के अकॉर्डिंग था। मैं बस जस्ट दे रही हूँ ऊपर ऊपर कि क्या चीज़ें होती हैं।